नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नमन रुद्र चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी न्यू सीरीज़ चल रही है हमारे सभी ग्रहों के फल, जो सभी भाव में वो क्या फल देते हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने जैसे बताया था कि शनि देव के बारे में कि उनकी अपनी क्या क्या खासियत खामियां होती हैं सभी भावों में। जैसा मैंने ये भी बताया था कि मकर लग्न और तुला लग्न में वो खास अपना रोल प्ले करते हैं, वहाँ वो अच्छा बेनिफिट देते हैं अगर वो लग्न पे विराजित हो जाए। तो उसी तरीके से आज मैं नए टॉपिक शुक्र देव के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपने इस लग्न चार्ट कुंडली पे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए डिस्कस करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ चार्ट जो है ये खाली चार्ट है। लाल किताब के अनुसार 1 से लेकर 12 भाव तक का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो पहला जो हाउस होता है वो हमारा लग्न का हाउस होता है। ये इंसान खुद होता है, व्यक्ति खुद होता है। ये पहला लग्न एसेंडेंट, ये पहला हाउस होता है। यहाँ अगर शुक्र देव विराजित होते हैं तो वो क्या फल देंगे। सबसे पहले तो शुक्र का यहाँ बैठना काफ़ी हद तक लग्जरी को दर्शाता है। लग्जरी वो लाइफ में काफ़ी हासिल करते हैं, काफ़ी सिरे तक वो मतलब मान के चलें कि वो अपने तरीके से भी वो अपने लग्जरी को जीते हैं। उनको सपोर्ट भी मिलता है किसी भी तरीके से, फ्रेंड एंड फैमिली की तरफ से भी उनको लग्जरी हासिल होती है। लग्जरी से वो घिरे रहते हैं, ऐसा माना गया है शुक्र अगर यहाँ विराजित हो तो। गवर्नमेंट या सरकारी कर्मचारी या सरकारी किसी भी कार्यालय से इनको काफ़ी सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इनका काम तुरंत बन जाता है अगर ये वहाँ हाजिर हो जाएं तो। स्पष्ट कहने वाले, स्पष्ट वक्ता होते हैं, गुड लिसनर होते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा कहते भी हैं। लेकिन इनकी तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है। ये जितना अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे उनकी तरक्की वहाँ लिखी रहती है, वो मंजिल हासिल होता है। काफ़ी लॉन्ग लिव भी रहता है इनका, दीर्घायु भी बनाते हैं शुक्र यहाँ पर। काम शक्ति भी बढ़ाती है स्त्री के पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति काम वासना भी काफ़ी दिलाता है शुक्र। अब आइए जानते हैं कि द्वितीय भाव में शुक्र का क्या रोल होगा। शुक्र अगर यहाँ पर विराजित हो तो इस मामले में काफ़ी सही होता है शुक्र का यहाँ रहना, क्योंकि अपने ही भाव में शुक्र होते हैं। लाल किताब के अनुसार दूसरा भाव वृषभ का होता है, तो यहाँ धन काफ़ी मात्रा में इन्हें अर्जित करा के देते हैं। काफ़ी धनी होते हैं, अपने मेहनत से काफ़ी धन अर्जित करते हैं और ये जितना धन कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं। खर्च पे इनका कोई रोक नहीं रहता है। काफ़ी मतलब मिलनसार भी होते हैं, अपने प्रति भी और अपने से ज़्यादा दूसरों के प्रति भी ये खर्च करते हैं। सभी को लेकर चलना, सभी को मतलब सुखी देखना, सुख में रखना, इस तरीके की नेचर होती है। अगर शुक्र यहाँ बैठे तो काफ़ी उदारवादी बनाता है व्यक्ति को। जितना ये धन खर्च करते उतना ये अर्जित भी कर लेते हैं। अपने आप चलकर इनके पास धन आ जाता है। शुक्र इन्हें यहाँ वो बेनिफिट दिलाता है। खर्च करते समय ये ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, सोचना इनको उतना पसंद आता नहीं है, बस किए जाते हैं। शौकीन होते हैं ये काफ़ी घूमने फिरने के, खाने के। खाने में इनकी वैरायटीज़ होती है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मीठे खाने की काफ़ी शौकीन रखते हैं ये। पहनने ओढ़ने का भी शौक़ रहता है इन्हें, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छे तरीके से रहना। लेकिन एक चीज़ है कि एक आयु 40-42 के दौरान इनकी रुचि थोड़ी आध्यात्मिकता की तरफ चली जाती है। ये मतलब थोड़े ईश्वर को पाने के चक्कर में रहते हैं उस वक्त। ये एक अच्छी बात है, ईश्वर को पाना, ईश्वर के लिए सोचना, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पर अगर शुक्र बैठे तो। अगर इन्हें अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छे गाइड मिल जाए तो ये लाइफ में बहुत कुछ पाते भी हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। गुरु कृपा अगर इनके ऊपर रहती है तो बहुत कुछ अच्छे तरीके से फॉलो करके जानते भी हैं, समझाते भी हैं। यहाँ बैठा शुक्र इंसान को सेलिब्रिटी भी बनाता है अपने फील्ड में। अब तृतीय भाव में शुक्र का क्या रोल होगा।
यहाँ शुक्र का उतना ख़ास रोल नहीं होता है। लाल किताब के अनुसार शुक्र यहाँ पर थोड़े कम असर देने वाले अपने परिणाम को दिखते हैं। भाई बहनों से नाता रिश्ता सही नहीं रहता है। भाई बहनें ही इनके लाइफ में एक स्ट्रगल का कारण बनते हैं। भाई बहन के साथ साथ परिवार के लोग, खास करके इनके पिता भी इनसे जेलस होते हैं, इनकी तरक्की नहीं देख पाते हैं। इनके तरक्की को लेकर वो काफ़ी जलन महसूस करना, इस तरीके की नेचर रहती है। भाई बहनों से भी काफ़ी इन्हें मतलब समझ लें कि इनके रास्ते का कांटा होते हैं। वो अपने मंजिल को हासिल करने के दौरान ये अपने परिवार से उनको वो सुख नहीं मिलता, शुक्र यहाँ अगर विराजित हो जाए तो। लेकिन साथ ही साथ एक बेनिफिट क्या है कि यहाँ शुक्र इंसान को बैलेंसिंग ज़रूर बनाता है। सुख और दुख में बैलेंस रखना, किसी भी चीज़ में ढल जाना, किसी भी समय को समझना, उस परिस्थिति में ढलना, ये सारी चीज़ें, ये गुण इनमें रहता है। ये अच्छे से उस चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। नेचर वाइज भी काफ़ी सही रहते हैं, नेचर पसंद भी करते हैं। अब आइए चौथे भाव में शुक्र का क्या रोल होगा। सुख का भाव। सुख से हमें समझ में आता है कि यहाँ सुख और शुक्र सुख को दर्शाता है। यहाँ अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत उम्दा, बहुत गज़ब का यहाँ रिज़ल्ट मिलता है। माँ से भी काफ़ी प्रेम स्नेह मिलता है इन्हें। इमोशनल काफ़ी हो जाते हैं किसी किसी बात पे, किसी किसी चीज़ों पे इमोशंस काफ़ी होती है। जल्दी माफ़ कर देने वाले भी होते हैं। अपने दुश्मन को भी ये तुरंत गले लगा लेते हैं अगर वो एक बार आके माफ़ी मांग ले तो। यहाँ बैठा शुक्र इंसान को, व्यक्ति को समझ लें वीआईपी भी बनाता है। उन्हें मतलब लोग पसंद करते हैं, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ हो जाते हैं, राजयोग भी दिलाते हैं, ये सब का ख्याल भी रखते हैं। एक से अधिक भाषाओं के ये धनी होते हैं, कला प्रेमी भी होते हैं, किसी ना किसी कला में इनका रुचि रहता है और उस कला से वो मतलब धन भी कमाते हैं, धन अर्जित भी करते हैं। अब आइए जानते हैं कि पंचम भाव में शुक्र का क्या रोल होता है। शेयर सट्टे का भाव, स्टडी का भाव, अफेयर्स का भाव। यहाँ शुक्र अगर बैठते हैं तो इंसान को काफ़ी खर्चीले ज़रूर बनाएंगे। शेयर सट्टे में भी इनकी शौक़ रहती है, तो अगर ये कमाएंगे तो खर्च भी होगा और हद से ज़्यादा भी खर्च हो जाता है, मतलब कमाने से ज़्यादा खर्च हो जाता है। साथ ही साथ ये रोमांटिक नेचर के भी होते हैं। लोगों में इनकी एक क्या कहें, एक इमेज बन जाती है कि हाँ काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी मतलब रोचक है, इस तरीके की नेचर बन जाती है। यहाँ बैठा शुक्र एक चीज़ बहुत अच्छी दिलाता है, यहाँ बुद्धि में वृद्धि करता है। अगर ये पॉलिटिक्स फील्ड में उतरते हैं ऐसे व्यक्ति, तो राजनीति में इनका काफ़ी सिरे तक बोलबाला रहता है। वहाँ पर वो अपना वर्चस्व कायम भी करते हैं। अपने दिमाग, अपने बुद्धि से वो बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। समझ लें कि रंग से राजा बनने का यहाँ मौका दे देता है शुक्र। इस कारणवश इन्हें काफ़ी लिटिगेशंस भी लगते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी नापसंद भी करते हैं, झूठे आरोप भी लगते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ बैठा शुक्र बच्चों के प्रति काफ़ी स्नेह, बच्चों के प्रति काफ़ी सोच विचार रखना, काफ़ी अटेंशन रखना और बच्चों के लिए काफ़ी कुछ संजो कर जाना, इस तरीके का नेचर बना देता है। वो बैंक बैलेंस अपना, उनको बैंक बॉल्ड बना देते हैं बच्चों के लिए, ताकि उनके लाइफ में इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत ना हो। अब आइए जानते हैं षष्ठेश में छठे भाव में शुक्र का क्या रोल होता है। यहाँ भी शुक्र का अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता है। यहाँ बैठा शुक्र मैरिज में बड़ी दिक्कत कराता है। अगर शादी हो भी जाती है तो कुंडली अगर नहीं मिला हो अगर आप ठीक से, तो बड़ी दिक्कत आती है। मैरिटल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, झगड़े वगैरह नोक झोंक लगे रहते हैं। इस कारणवश डिवोर्स भी हो जाता है, तलाक की भी नौबत आ जाती है। यहाँ बैठा शुक्र कर्ज भी काफ़ी कराता है, काफ़ी रोग भी मान के चलें, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें रहती हैं। गुप्त रोग भी हो जाता है। यहाँ बैठा शुक्र दोस्त को दुश्मन की तरफ बनता देख ऐसा परिस्थिति ला देता है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं,
दुश्मन के वजह से काफ़ी अपमानित होते हैं ये, दुश्मन के वजह से काफ़ी इन्हें बात सुननी पड़ती है, काफ़ी कर्ज वगैरह भी हो जाते हैं इनके सर पे, काफ़ी लिटिगेशंस भी लगते हैं, इस तरीके का बात हो जाता है अगर यहाँ शुक्र बैठे तो। दुश्मन इनके ऊपर हावी होते हैं, ये हावी नहीं हो पाते हैं दुश्मन के ऊपर। तो ये फल यहाँ मिलता है शुक्र से, जो कि नेगेटिव माना गया है। अब आइए जानते हैं सप्तम भाव में शुक्र का क्या रोल होता है। सप्तम भाव, पार्टनरशिप का भाव। सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठते हैं तो मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा साझेदारी रहता है मैरिटल लाइफ में, बहुत अच्छा चलता है। बस एक उम्र दौरान दोनों मतलब मान के चलें पति पत्नी, स्त्री पुरुष की जो बॉन्ड कम मतलब कोलैबोरेशन होती है, उसमें थोड़ी मतलब रोग को लेकर किसी भी तरीके के फिज़िकल प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से लेकर थोड़ी तकलीफ़ आने लग जाती है। बाद बाकी इनके समझदारी, इनके इमोशंस काफ़ी मिलते हैं, मैरिटल लाइफ में काफ़ी रौनक रहती है। बस पार्टनरशिप इन बिज़नेस में थोड़ी तकलीफ़ पहुंचाता है, बॉस के साथ खास करके जो इनके मालिक होते हैं, इनके अगर व्यवसाय में हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनके साथ उनका उतना साझेदारी नहीं रहता है, बॉस से इनकी बनती नहीं है। यहाँ पर बैठा शुक्र इनको इनके ससुराल पक्ष से भी थोड़ी तकलीफ़ दिलाता है। इनके ससुराल वाले इनको काफ़ी नासमझ समझते हैं, काफ़ी मतलब अनमेच्योर्ड समझते हैं, इमेच्योर्ड समझते हैं, उस तरीके की बात हो जाती है। अब आइए जानते हैं अष्टम भाव में शुक्र का क्या रोल होता है। जैसे कि लाल किताब के अनुसार 6, 8, 12 बैड हाउस माना गया है, यहाँ ग्रहों का अच्छा फल नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्र का यहाँ रोल बहुत ही उम्दा, बहुत ही गज़ब का होता है, बहुत ही बेनिफिट दिलाता है। यहाँ बैठा शुक्र मॉनेटरी वेल्थ में, धन में काफ़ी तरीके के ऑप्शंस ला देते हैं, काफ़ी धन अर्जित करके दे देते हैं। वो अपने बिज़नेस से पहले वो अगर मान के चलें वो नौकरी पेशा करते हो तो उस चीज़ को त्याग कर वो अगर बिज़नेस से जुड़ते हैं, व्यापार से जुड़ते हैं तो उसमें काफ़ी सफलता हासिल करते हैं, काफ़ी कुछ उन्हें शुक्र यहाँ दिलाता है। काफ़ी धन के भी मालिक होते हैं ये, एक से ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं, एक से ज़्यादा हाउसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान से दूर अगर जाते हैं या फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ NRI बनने तक का भी मौका मिलता है इनको। बिज़नेस में काफ़ी इनका रोल अच्छा रहता है, बिज़नेस में काफ़ी इन्हें बेनिफिट मिलती है अगर ये बिज़नेस करते हैं तो। साथ ही साथ इन्हें चलिए राह चलते मतलब मान के चलें अगर ये राह पे रास्ते पे कहीं चल रहे हैं तो इन्हें किसी तरीके का मतलब कहीं पैसे मिल जाना, कहीं कोई लाभ मिल जाना, इस तरीके का होता है। अचानक से है मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है वो चीज़, खड़ा हुआ धन, गुप्त धन इन्हें मिलता है अगर शुक्र यहाँ विराजित है तो। काफ़ी बुद्धि के भी धनी होते हैं, अपने दिमाग से बहुत कुछ हासिल करते हैं, बहुत सोच समझ कर चलना ये शुक्र यहाँ दिलाता है। अब आइए जानते हैं नवम भाव में शुक्र का क्या रोल होता है। शुक्र यहाँ बैठे अगर तो धर्म में काफ़ी रुचि बढ़ा देती है, आध्यात्मिक होते हैं, काफ़ी आस्तिक होते हैं, काफ़ी धर्म को लेकर डिस्कशन करना, काफ़ी धर्म के बारे में सलाह मशवरा लेना देना और मतलब धर्म की प्रचार करना, इस तरीके का नेचर बना देता है। अगर शुक्र ये किसी लेडी की कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में बैठे तो उस स्त्री के मतलब आभूषण के प्रति काफ़ी दिलचस्पी रहती है, काफ़ी शौक़ रहता है, सजना संवरना पहनना, इस तरीके का नेचर रहता है अगर शुक्र किसी स्त्री की कुंडली में बैठे नवम भाव में। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजीली चीज़ों को ग्रैब करना, किसी भी चीज़ को सीखने में इन्हें समय नहीं लगता है, 1 से 2 अटेम्प्ट में ये बहुत कुछ सीख जाते हैं। शुक्र अगर यहाँ बैठे तो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने में भी शुक्र काफ़ी मददगार साबित होता है। यहाँ पर पर्सनैलिटी को अपने अच्छे से डेवलप भी कर पाते हैं। साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखते हैं, चाहे वो खुद की अपने आप की साफ़ सफाई हो या अपने घर, अपने माहौल, अपने कार्यालय, अपने ऑफिस, इन सब चीज़ों का वो काफ़ी सफ़ाइयत का हिसाब रखते हैं, काफ़ी ख्याल रखते हैं। थोड़ी भी धूल उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी भी गंदगी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। अब आइए जानते हैं कि शुक्र का हमारे
दसम भाव में क्या रोल होता है। जैसा कि लाल किताब के अनुसार ये शनि का भाव होता है, कर्म भाव होता है। यहाँ शुक्र योग कारक हो जाते हैं। शुक्र का बहुत बेहतर रिजल्ट साबित होता है यहाँ पर। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ या जितने वीआईपीज़ हैं, जितने वीवीआईपीज़ हैं, जितने नेम फेम कमाए हुए लोग हैं, उनके कुंडली में शुक्र यहाँ पर दिख जाते हैं और दिखते भी हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ बैठा शुक्र नेम फेम कमा के भी देता है, काफ़ी तरक्की दिलाता है। इंसान व्यक्ति अपने मंजिल को हासिल भी करता है, स्टेप बाय स्टेप वो तरक्की करते ही जाते हैं। अगर यहाँ मान के चलें, अगर मेष लग्न की कुंडली है तो 10वें भाव में अगर शुक्र बैठे तो बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पर मान के चलें कि मकर लग्न की कुंडली है तो यहाँ बैठा शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जो कि 100 राशि हो जाता है। बहुत ही बेनिफिट दिलाता है शुक्र यहाँ पर अपार। अब आइए जानते हैं कि एकादश भाव में शुक्र का क्या रोल रहेगा। एकादश भाव लाभ का भाव, लेकिन यहाँ लाभ नहीं मिलती। यहाँ प्रोफेशन, अपने फील्ड जो होते हैं जहाँ पर इनका मतलब इनका व्यापार या जॉब समझ लिया, ऑक्यूपेशंस, इनका ज़्यादा तालमेल सही नहीं रहता है। काफ़ी घाटा भी खाते हैं, काफ़ी लॉस भी होता है। एक्सपेक्टेशन इनकी कभी पूरी नहीं होती है। वो हमेशा मतलब उलझे हुए से रहते हैं, कभी होता नहीं है तो बस माइंड डाइवर्ट हो जाना, इस तरीके की बात आ जाती है। यहाँ बैठा शुक्र मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम लाता है, लेकिन वो उनके ससुराल पक्ष से, उनके इन लॉज से, अगर वो एक साथ रहते हैं तो उनके मैरिटल लाइफ में उनके ससुराल वाले ही उनके रास्ते का रोड़ा बनते हैं और कोई कारण नहीं होता। बड़ी दिक्कत आती है, इनके वजह से नोकझोंकी काफ़ी बढ़ती है, डिवोर्स तक भी होने के चांसेस हो जाते हैं। लग्जरियस दिलाता है, लेकिन लग्जरियस में चेंजेस दिलाता है। अभी ये तो कल वो, आज ये गाड़ी खरीद ली तो कल वो खरीदनी है, ये मतलब मन में स्थिरता नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ दिलाता है। अब आइए जानते हैं कि द्वादश भाव में शुक्र का क्या रोल होता है। फॉरेन सेटलमेंट का भाव, ईश्वरीय भाव, खर्चे का भाव, यहाँ शुक्र क्या रिजल्ट देता है। यहाँ बैठा शुक्र किसी भी टेक्निकल स्टडीज़, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, इसमें काफ़ी हद तक, काफ़ी दूर तक ये आगे जाते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें उस चीज़ से वो काफ़ी लाभ भी कमाते हैं। यहाँ बैठा शुक्र किसी भी कला में इंटरेस्ट इन्हें दिलाता है। किसी भी समझ लें, मान के चलें कि अगर वो दूसरे को देखकर उनके प्रति वो जागता है कि इसमें मुझे रुचि बनानी है, तो वो कहीं ना कहीं उस हद तक काबिल हो जाते हैं, वो कर भी लेते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लागू नहीं कर पाते, वो सोचते रह जाते हैं। यहाँ बैठा शुक्र काफ़ी इनोवेटिव भी बनाता है, स्किल भी काफ़ी सही रखता है, मतलब बहुत सोच विचार के, और साथ ही साथ कि कैसे सब कुछ टैकल करना, ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ दिलाता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे एक ही चीज़ भारी पड़ जाती है, वो है आलस्य। शुक्र यहाँ बैठा है अगर, तो मान के चलें मैरिटल लाइफ में, और मैरिटल लाइफ में जो काम की जो लाइफ होती है, काम वासना की लाइफ होती है, बेडरूम लाइफ, वो काफ़ी सही है, काफ़ी हद तक रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें कोई तरीके की डाउट नहीं होती है, बहुत सही रहता है। लेकिन ये अपने कर्म के प्रति इंसान को लेज़ी बना देता है। यहाँ बैठा शुक्र शादी विवाह के बाद मैरिटल अफेयर भी जनरेट कराता है, या हो सकता है शादी के बाद उनके पुराने रिश्ते वापस से आ जाएं। ये सारी चीज़ें शुक्र द्वादश भाव में अपना फल देते हैं। तो ये रही कुछ जानकारियाँ जो शुक्र के बारे में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का कारण मेरा यही सब कुछ रहता है कि बेसिक चीज़ें आप कुछ समझें, देखें, खुद से अपनी कुंडली को समझ पाएँ, देख पाएँ, चेक कर पाएँ। तो ये सारी जानकारियाँ थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका किसी भी तरीके का सवाल रहे तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं और सिखा सकूं आपको। ताकि ये बात ऐसी हो जाती है कि मतलब
आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आप तक वो बातें पहुंचा सकूं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। महादेव आप सभी का भला करें और इस वीडियो को अपना प्यार दें। अगर पसंद आई है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।